प्रिय छात्रों दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं वर्ग की गोधुली हिंदी भाग 2, जिसमें हम लोग काव्य खंड का तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले गुरु नानक की कहानी और रस खान जी की कहानी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इस कहानी को आज हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है। कहते हैं, रीति रीति योगिनी काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। कैसे कवि हैं? सिरमौर कवि है ना। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ है। मतलब इससे पूछेगा कि घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1689 के आसपास हुआ था। तथा और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए। इनको कब मृत्यु हो गई? 1739 में। किनके द्वारा मारा गया? नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। जो ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी के काम करते थे। वो किसका काम किया करते थे? मुंशी के तरह। जैसे कोई राजा होता है, उसके दरबार में वो रहता है, जो उसके कार्यभार को संभालने का कार्य करता है। ये अच्छे मोहम्मद शाह सॉरी गायक और श्रेष्ठ कवि थे। और ये क्या थे? ये गायक भी थे। बहुत मस्त अच्छे अच्छे गाना भी गाया करते थे। किंवदंतियाँ और सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। एक बार की बात है, राजा को जब पता चला कि हमारे राज्य में ये कौन है, घनानंद एक है, वे हमारा मुंशी है जो बहुत अच्छा गाना गाता है, तो इन्हें जब बुलाया गया तो ये जब राजा के पास आते हैं तो राजा बोले तुम गाना गाओ। तो घनानंद ने उसको एक प्रश्न बोले कि सुजान अगर नर्तकी हमारे सामने होगी तब मैं उन्हें मैं गाना गाऊंगा, क्योंकि उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो हमारे पास आएगी। उनको बहुत प्रेमिका थी। वो विराग होने पर ये वृंदावन चले गए। तो कहते ना ऐसा तो होने नहीं देंगे। तो कहे हम जब तोरा छोड़ के। तो कहे कहाँ चल जाएगा? तो कहे हम चले वृंदावन। देखिए भाग्य चुट्टा, विराग होने पर यह वृंदावन चले गए और वैष्णव काव्य की रचना करने लगे। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, उनके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोल दिया। धावा मतलब उस पर अपना अधिकार हक जमाने की कोशिश की है ना। बादशाह मीर मुंशी जाकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इसने जर 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 3 बार इन्होंने जर्जर शब्द की उत्पत्ति अपने मुख से किए। 3 बार सोना सोना सोना, इसका अर्थ हुआ सोना मांगना। कैसे घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते कहते हुए दे दी। कहता ये सोना नहीं, ये तो मिट्टी का धूल है, जो ले लो। तो रज 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 कहने का मतलब हुआ धूल धूल धूल। इससे पहले इसको सोना बोला था, है ना। पर इस क्रोध होकर सिपाही ने इनका वध कर दिया। कैसे तुम हमको इतना ललकार रहे हो, तो हर कहानियाँ खत्म। बस इनको वध कर दिया गया। घनानंद की प्रेम, हाँ ठीक है, घनानंद की पीरा के कवि, उनकी कविताओं में प्रेम की पीरा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल का कहना है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरे पथी के जब जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा द्वारा दूसरा कभी नहीं हुआ। ये इतने प्रेम में लीन हो जाते थे और इतने अच्छे अच्छे कहानियां लिखा करते थे प्रेम प्रसंग की। ये कहानी के माध्यम से समझ लेंगे हम। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, वेदना मतलब उसको लगता है कि इस चीज का दर्द है, उसको दिखावा कहते थे। उससे चित्त में जो विभिन्न रंग उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया था। कोई चीज पता है, प्रेम के चक्कर में आज हमारा कौन हाल हो गया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकार रूढ़ियों का सहारा लेना नहीं, दौड़ते हुए बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से वेदना के ताप से मनोविक वस्तुओं का न्याय आयाम अर्थात पहले न देखा गया, उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसी ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने उनके लाक्षणिक मूर्ति ममता और प्रयोग के वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कि कवि उसके
पौन 200 वर्ष बाद पछतावा काल में प्रकट हुए हों। मतलब कवि इस तरह से प्रस्तुत उन कहानियों को करना चाहते हैं कि जैसे ये आज से 100-200 वर्ष पहले ये दर्द पीड़ा हुआ है और उसे वो आज इस तरह दर्शा रहे थे, जबकि वो 2-4 दिन पहले एकर कहानी प्यार मोहब्बत वाला भेल होगा। आजकल के प्यार यही टाइप के न हो गए हैं कि 1 मिनट में जाने मन होया, 1 मिनट में से मारता कि तू कौन है, मुझे तो तेरे को पहचानता भी नहीं बाबू। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। ये ब्रज भाषा में जो है अपनी कहानियों को लिखा करते थे। इनके सव्या और घनाक्षी अत्यंत प्रसिद्ध है। क्या है ये, इनके कौन कौन प्रसिद्ध है? तो एक सव्या और दूसरा धनाक्षरी। ये दोनों आपसे पूछने की संभावना है। कहे जी घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, बिरहलीला, रसकेली बल्ली। ये 3 गो जो हैं ये प्रसिद्ध हैं, इसको आप याद रखेंगे। रीतिकाल के रीति युगिन में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवय यहाँ प्रस्तुत हैं। ये छंद की उनकी कितने छवैयाँ प्रस्तुत हैं? 2 गो। आपसे पूछेगा। घनानंद से लिए गए प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। इस कहानी में बताया गया कि प्रेम का मार्ग बड़ा ही सीधा है। वही द्वितीय छंद में इन्होंने कहा है कि मेघ के अत्यंत के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत काल्पनिकता के रूप में अभिव्यक्त कर देता है। और दूसरा कहता है कि प्रेम का दर्द बड़ा अजब है। कहते घनानंद के इन छंदों से भाषा और व्यक्त कौशल पर, उनके अवधारणा पर की अभिव्यक्त करने की बातें बताई गई हैं। थोड़ा समझते हैं क्या कहता है। हाँ, अब ना हुआ एगो बात। अब देखिए कहानी समझिए कितना मस्ती लिखा है, भागिएगा नहीं, खाली सब बात समझ में आ जाएगा। कहता है अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है। मतलब कहते हैं कवि जी कि प्रेम अति शुद्ध स्नेह, मतलब प्रेम का मार्ग बड़ा ही सिंपल है, बड़ा साधारण है, बहुत आसान है। देखिए अगले क्या लाइन में कहते हैं अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बाके नहीं, तहाँ साचे चले ताजी, आप न झुके कपट जे निकस नाही। इसका अर्थ कहता है कवि घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है, जिसमें थोड़ी भी टेढ़ापन या धूर्तापन की आवश्यकता नहीं होती है। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल, मतलब निर्मल मतलब छल कपट नहीं आता है, एकदम गोनुआ के तरह होना चाहिए, विचार होना चाहिए, तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दे। कहे कि ना अब तोरा सिवा है कौन हमरा। मतलब इस तरह के जब तक भावना आप में नहीं रहेगा, फिर आप प्रेम को अच्छा कदर से आप निभा नहीं पाएंगे। दूसरे लाइन कहते हैं घनानंद प्यार सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरे आंक नहीं, तू कौन दो पाठ पढ़ी हो, कहो मन लेहू पै देहू छटांग नहीं। वाह। कवि कहते घनानंद जी कहते हैं हे सज्जन लोगों, सुनो सगुन और निर्मल कोई संतुलना नहीं होता। तुम तो ऐसा पाठ पढ़ा रखी हो कि मन भर लेती हो, किंतु कुछ भर कर देती ही नहीं हो। अतः कवि का कहना है कि गोपियाँ कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती हुई कहती हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन होता है। एक बार और सुने, घनानंद प्यार सुजान सुनो, वो अपने प्रेमिका को कहती है का यहाँ एक तो दूसरों आंख नहीं, तोरा पता है तोरा सिवा हमको कोई दिखाई भी नहीं देता है, और तू कहते है कि हमको तू ऐसे ही कहते रहते हो। ऐसा बात नहीं है। तुम कहते ये घनानंद प्यार सुजान सुनो, उनके प्रेमिका का नाम सुजान था, है ना। सुनो यहाँ एक तो दूसरों आंख नहीं, तुम्हारे सिवा हमको कोई दिखाई थोड़ी देता। आँख खुल्लो है तो या सूते हैं तो या बतवा बराबर है, सिर्फ तू है तो तू है। तू कौन दो पाठ पढ़ी, कहो मन लेहूं पै देहूं छटांग नहीं। तू कौन ऐसी पाठ पढ़ा देती हो मुझे कि मैं तुम्हारे लिए बेचैन हो जाता हूँ और तुमको कुछ समझ ही नहीं आता है हम कहना क्या चाहते हैं। तो अगला दूसरे छंद के बारे में कहते हैं म असुवाहिनी लो बरसो। मोह
क्या कहते हैं कवि जी कि मोह आंसू लो बरसो, वो अपने आँख के आंसुओं को उनको कैसे वियोग करते हैं, कैसे किए होंगे, थोड़ा कल्पना हम लोग कर लेते हैं क्या। इसमें कवि जी यही नहीं सोच रहे होंगे कि अगर तुम हमको नहीं भी मिलेगी तो तुमको हम याद करने के लिए एक संदेश देता हूँ कि जिस तरह तुम अपने घर के या कोई कुछ भी हो सकता है वस्त्र ही है, तो तुम अपने आंगन में पसारा क्या करोगे, धूप में रखा करोगे। अचानक जब वो बारिश आ जाए तो उन बारिश में जब तुम लाने जाओ तो वो बारिश के बूंद तुम्हारे देहों पे पड़ने वाला है। जब वो प्रेम बारिश का जो है बूंद तुम्हारे देह पे पड़ेगा तो तुम्हें याद आएगा कि वो घनानंद हमें याद कर रहे हैं। चलिए सुना समझ लेते हैं। पर काज ही देह को धारी फिरो, परजन जरारत है दस रहो, निधि नीर सुधा की समान करो सभी विधि सजनता सरसो। कवि कहते हैं, कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिर करो, फिरा करो मतलब वर्षा करो, और दर्शन को दो, और समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो, तथा सब प्रकार से अपनी सजनता का परिचय दो। और कहता है वही बात कि अपने परिचय को इस प्रकार वेदना करो कि आगे वाला की पता चले कि नहीं हम कितने दूर हो गए तो क्या हुआ, पर वो हमको आज भी उसी कदर याद करता है जिस कदर उससे हम कभी पहले मुलाकात में मिले थे, है ना। तो अगला बार कहते हैं, कवि कहते हैं, घनानंद जीवन दायक हूँ कछू मोरियो पीर हुए परसों, कभू वा विसारु सुजान के आंगन में आंसू लो बरसायो। कवि क्या कहते हैं थोड़ा समझ लेते हैं इन सारी लाइनों को जो है। कवि घनानंद का आग्रह है, वो कहते हैं कि उनकी हार्दिक पीड़ा की, हार्दिक मतलब उनके दिल का हृदय के जो पीड़ा है का अनुभव करते हुए उन्होंने अपने जीवन रस प्रदान करो, ताकि वो अभी भी अपनी प्रेम का सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम स्वरूपी आंसू को वर्षा करे, और उनको ये बता देवे कि मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए मैं ये अपनी आंखों से आंसू गिरा दे रहा हूँ, क्या तुम इन आंसुओं को तुम कदर नहीं करोगी, तुमको पाने के लिए ही हमने ये सब कर रखा है, और तुम कहते कि तूने मेरे लिए किया ही किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें।